12। ठीक है, अब इसी तरह 4 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा जैसे ये डिनोमिनेटर पार्ट सेम आए ना, वैसे ही यहाँ पर भी सेम आ जाए। 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 12 होता है ना, तो यहाँ पे अब मैं 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर भी आपने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, सेम रखनी है ये चीज़। जैसे यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना 6 को, यहाँ पर भी आपने 2 से ही ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। आपका ये वाला जो नंबर है ना, ये वाली चीज़, ये आपकी सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे भी। ठीक है, और तभी फिर आपका ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये भी सेम होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे 12 आया है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपने किसी और नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा 12 आंसर आए। ठीक है, हमने लाइक फ्रैक्शन बनानी है। ये अनलाइक फ्रैक्शन थी जिससे हमने लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट किया इसको। तो 3 3 9 और 4 3 12। अब आप क्लियरली ये चीज़ बिल्कुल देख सकते हैं कि 2/12 और अब आप देखते हैं कि 2/12 एंड 9/12 दोनों की सेम डिनोमिनेटर बन गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिखती हूँ 2/12। फर्स्ट ये फ्रैक्शन थी जैसे ये लिखे मैंने, एंड 9/12 सेकेंड ये वाली फ्रैक्शन थी, इसकी ये आई थी परफॉर्म करके इसको, तो ये आ गया। अब ये दोनों देखें 12 और 12 दोनों के सेम डिनोमिनेटर बन गए हैं। अब ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई है हमारे पास, ये बन गई है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन को देखने के लिए हमने क्या करना पड़ता है कि ऊपर का जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो ग्रेटर देन होगा ना, तो वो फ्रैक्शन जो होगी वो बड़ी होगी। अब जैसे 2/12 है, 2 ऊपर छोटा है और 9 यहाँ से दूसरी फ्रैक्शन में देखें तो 9 ऊपर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9/12 ग्रेटर देन है 2/12 से। यहाँ पर अब आप देखें 2/12 और 9/12, अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। तो अभी अभी हमने नोटेबल नोट देखा था कि इन लाइक फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ी है। तो यहाँ पे 9/12 जो है वो बड़ा है 2/12 से, और यहाँ पे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2/12 जो है वो छोटा है, लेस देन है 9/12 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर कर लेते हैं कि 1/6 जो है हमारे पास, यहाँ पे 1/6 लेस देन होगी 3/4 के। दूसरा बी पार्ट देखें कि 5/12 एंड 2/3, इन दोनों में अब आपने बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो, यानी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। देखो यहाँ पे सिंपली तो अगर हम देखें ना कि 5/12 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट को 12 बनाने के लिए आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि हमारा ये भी डिनोमिनेटर पार्ट सेम आ जाए। तो यहाँ पे तो आपको सिंपल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, यानी आपने क्या किया है 8/12, तो दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट सेम आ गई है ना। तो अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि 5/12 और 8/12, यानी कि आप बता दें कि इनमें कौन सा जो है वो बड़ा है। 5 और 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 5/12 जो है वो छोटा है 8/12 से। सी पार्ट भी सेम आपने वैसे ही करना है। 3DEF आपका एच वर्क है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जी वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ दोबारा से अगेन, ताकि आपको मज़ीद क्लियरली समझ आ जाए। जी वाला क्वेश्चन है हमारे पास 5/6 एंड 7/, यहाँ पे मैं भी फिल कर देती हूँ 7/8। ठीक है, अब 5/6 है, तो यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर जो है वो सेम आ जाए डिनोमिनेटर पार्ट। और इसी तरह से यहाँ पे भी 7/8, कौन सा ऐसा मैं नंबर लूँ, यहाँ पे अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 8 के साथ और ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 8 के साथ, यहाँ पे भी सिमिलरली 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, यानी हमने टेबल्स पढ़े होते हैं ना, यहाँ पे टेबल्स
भी आप लोगों के रिवाइज़ हो जाएंगे कि अगर मैं 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा आंसर जो है वो 48 आता है, और अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं 8 के साथ तभी मेरा आंसर 48 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 8 5 are 40 divided by 48 and 7 6 are 42 divided by 48। अब यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट्स जो हैं वो सेम कर दिए हैं। ठीक है, 40/48, 42/48। अब दोनों ये जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। तो अब आप देखें कि इन दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कौन सा बड़ा है, 42 है। ठीक है, ये 40 छोटा है तो 42 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 42 जो है वो हमारे पास बड़ा है इससे 40/48 से। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 40/48 मेरा लेस देन है 42/48। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगी 5/6 जो है वो लेस देन है 7/8 से। सिमिलरली आपका एच पार्ट है, ये भी आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने ए सी और आपको जी करके दिखाया है। उसके बाद बच्चे एक छोटा सा क्विक चेक है, पेज नंबर 57 पर आ जाए। वो कह रहा है कि विच इज़ स्मॉलर 3/7 और 7/8। ये आपकी बच्चे क्लास एक्टिविटी भी है। मैंने अभी आपको डायरी में बताया भी था कि जो क्विक चेक है वो आपकी क्लास एक्टिविटी भी है। तो 3/7 और 7/8 यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा जो है वो फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने एज वो लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए किया था, सेम वही प्रोसेस है। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ यहाँ आपको कि 3/7 यहाँ पे मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर जो है वो सेम हो इन दोनों फ्रैक्शंस का। तो यही चीज़ हमने देखनी है। 7 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ पर अगर मैं 7 8 ज़ार 56 होता है और 8 7 ज़ार भी 56 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करती हूँ 8 से मल्टीप्लाई 24/56 एंड 7 7 49/56। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे 24/56 है और 49/56 है। दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट जो हैं वो सेम है। अब हमने लाइक फ्रैक्शंस हमारी बन गई, तो अब हमने देखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कौन सा बड़ा वाला है, 49 वाला बड़ा है कि 24 वाला। 49 वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 49 जो है वो ग्रेटर देन है 49/56 ग्रेटर देन है 24/56। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं सीधा भी कि 24 जो है वो छोटा है 49/6 में। ठीक है, तो ये आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी। इसको आप सिंपलीफाई जैसे पहले आप कट कर लें या वैसे भी आप बता सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये एज आपका कह लें कि क्लास एक्टिविटी भी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें आपने बेसिक चीज़ें आज सीखी हैं, तो आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अपना जो है वो होमवर्क KPS के पोर्टल पर शेयर करना है विद नेम ID एंड कैंपस। फ़ी अमानिल्लाह।